एकादशी स्याम निराहारो यो बते द्वादशी दिने शुक्ले वायदीवा कृष्णे तद व्रतम वैष्णव महत्तमस्। और भविष्य पुराण में कहा गया है कि एकादशी के दिन निराहार रहकर जो द्वादशी को भोजन करते हैं, शुक्ल पक्ष हो या फिर कृष्ण पक्ष हो, ऐसा व्रत विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। यह भगवान विष्णु के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाने वाला है। अग्नि पुराण में यह भी कहा गया है कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा मित्रों, प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एकादशी व्रत कथा। मित्रों, एकादशी के दिन व्यक्ति को अपना पूरा समय भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए और अधिक से अधिक भक्तिमय सेवाएं करनी चाहिए, प्रभुपद करने चाहिए। एकादशी का पालन जीव तत्व के लिए है क्योंकि वह भौतिक रोगों से ग्रस्त है। अर्थात एकादशी का अर्थ है कि एकादशी के दिन हमारी 1-10 इंद्रियों को उनके विषय से हटाकर श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। अर्थात एकादशी के दिन जल और किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए और सारे दिन और रात श्री कृष्ण की सेवा में रत रहना चाहिए। जैसे कि माला का जाप करना, विग्रह की सेवा करना अर्थात मूर्ति की सेवा करना, एकादशी कथाओं का अधिक श्रवण करना, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, भजन कीर्तन करना, हरि कृष्ण हरि कथा श्रवण करना और वैष्णव की सेवा करना इत्यादि। इससे भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और जो एकादशी का पूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करते हैं उन्हें उनकी शुद्धि भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसी ही पवित्र एकादशी तिथि है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंद्रा एकादशी। पितृपक्ष में आने वाली ये एकादशी मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करती है और उन्हें सर्वोच्च अत्यधिक फल प्रदान करती है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है। इसलिए इस एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को तो पुण्य फल की प्राप्ति होती ही है, किंतु जिस व्यक्ति के पूर्वजों का किसी कारण से नर्क लोक में पतन हुआ था, वह भी इस एकादशी के पुण्य से मोक्ष दिलाने वाला होता है। लेकिन एकादशी तिथि के दिन किसी भी व्यक्ति की श्रद्धा क्रिया नहीं करनी चाहिए क्योंकि एकादशी यथा नित्या श्रद्धा नैमित्तिक कम भावी उपवासः तदा कुर्वन्ति द्वादशा श्रद्धम। आचार्य करह पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रत नित्य है और श्रद्धा एक नैमीय है, मतलब नियम है। अतः जो नित्य है वह एकादशी के दिन उपवास रहकर श्रद्धा का अनुष्ठान अगले दिन द्वादशी पर ही करना चाहिए। लेकिन एकादशी व्रत रखकर उनके पुण्य फल को आप अपने पितरों को अवश्य प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस इंद्रा एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम गर्ग संहिता से एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह बात है वृंदावन की, जहाँ भगवान परम श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं किया करते थे। अपने सुंदर मुस्कान और खटखट लीलाओं से उन्होंने सभी ब्रजवासी को अपने मोह पास में बांध दिया था। उनके लिए उनकी दुनिया यानी उनका कान्हा, कोई उन्हें अपने पुत्र की तरह प्रेम करता तो कोई उन्हें अपने सखा बनाकर उनके साथ खेलता रहता। किसी के लिए कृष्ण अपने प्रियतम और प्रेमी थे तो किसी के लिए वे उनके तारणहार थे। इसी सभी से गोपियों का प्रेम माधुर्य भाव भी था और वे सब चाहती थी श्री कृष्ण उनके पति बने और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम भी असीम था। लेकिन वे सब इस बात से भली भांति परिचित थीं कि श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम और कोई नहीं कर सकता, केवल राधा रानी ही कर सकती हैं। और वे सभी गोपियां राधा रानी की सर्वोच्च प्रेममय स्थिति को जानती थीं। इसलिए एक दिन उन सभी गोपियों ने राधा रानी को घेर लिया और उनसे कृष्ण प्रेम के गोपनीय तत्व को पूछते हुए कहने लगी कि वृषभानुसुते दिव्य हेरा कंचलोचने श्री कृष्णाय प्रसादतम अतः व्रत किंचित व्रतम शुभम। हे वृषभान की नंदिनी श्री कृष्ण राधिके, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी व्रत बताइए, ऐसा व्रत जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सभी देवताओं को दुर्लभ है। वे श्री कृष्ण नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम तो सभी शास्त्रों में पारंगत मानी गई हो, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करके हमें भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोई विधि या फिर कोई उपाय बताओ। यह सुनकर श्रीमती राधा रानी ने कहा कि
कृष्ण स्वप्रसादा अथम कुर्वम एकादशी व्रतम ते नवसो हरि साक्षात भविष्यति न संशय। अर्थात श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सभी मिलकर एकादशी व्रत का अनुष्ठान कीजिए, इससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे और इसमें कोई संशय नहीं है। यह बात सुनकर सभी गोपियों ने कहा, हे राधिके, तुम तो सभी ज्ञान की निधि हो, इसलिए कृपया करके हमें बताओ कि क्या पूर्व काल में यह व्रत किसी और ने भी किया था, इससे उन्हें क्या फल मिला था। तो इसका उत्तर देते हुए राधा रानी कहती हैं कि हे गोपियों, सबसे पहले देवताओं ने अपने छिन के लिए किए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए, जो उनका राज्य छिन गया था उसको पुनः प्राप्त करने के लिए और दैत्यों का संहार करने हेतु इस व्रत का पालन किया था। इसके बाद राजा वंशात ने भी कारण इस व्रत का पालन किया था और उनके पूर्वज यमलोक चले गए थे, इसलिए अपने पितरों का उद्धार करने के लिए इस राजा ने भी एकादशी व्रत का पालन किया था। उसी व्रत के पालन के फल स्वरूप उनके पूर्वजों को परम आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हुई। लुंक नाम के राजा को भी उनके ही पाप कर्मों के कारण उनके परिजनों ने त्याग दिया था। अब लूपंक ने एकादशी व्रत निष्ठापूर्वक किया, उसके फल स्वरूप उनके राज्य और परिवार दोनों ही पुनः प्राप्त हो गए। भद्ररावती नगरी में पुत्रहीन राजा ने इस व्रत का अनुष्ठान किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इतना ही नहीं, एक ब्राह्मणी को देव कन्याओं ने इस व्रत का फल अर्पित किया तो उसके फलस्वरूप उस ब्राह्मणी को धन्य धान्य से भरपूर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। पुण्य दंती और मालवानो यक्ष थे, लेकिन कुबेरों के श्राप से उन्हें पिशाच योनि मिली थी। जब उन्होंने एकादशी का व्रत किया तो वे पिशाच योनि से मुक्त हुए। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र ने भी समुद्र पर सेतु बनाने से पूर्व और रावण का वध करने के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। प्रलय के अंत में उत्पन्न हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर सभी देवताओं ने एक समय जगत कल्याण हेतु एकादशी व्रत का पालन किया था। पिता की आज्ञा से ऋषि मेधावी ने भी एकादशी व्रत का पालन किया था और उसी के परिणाम स्वरूप वे अप्सरा के साथ संपर्क दोष से मुक्त हुए थे। गोपियों, यह एकादशी व्रत इतना पुण्य फल दान करने वाला है कि वह बड़े से बड़े पाप के सुमेरु को भी नष्ट कर देता है। एक समय ललित नाम के गंधर्व को इंद्रदेव ने श्राप के कारण नरभक्षीय राक्षस योनि प्राप्त हुई थी। जब उसने ऋषि के निर्देश में एकादशी व्रत किया तो उसे अपना गंधर्व शरीर पुनः प्राप्त हुआ। धुंध उमारादि राजाओं ने भी एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही परम गति को प्राप्त किया और भगवान शंकर भी ब्रह्म कपाल से इसी एकादशी के माध्यम से मुक्त हुए थे। राजा अम्बरीश, राजा रुकमंद, हरिश्चंद्र जैसे अनेक महान राजाओं ने एकादशी का व्रत करके भौतिक और आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। इसलिए हे गोपियों, एकादशी को संपूर्ण तिथियों की परमेश्वरी समझो। उसकी समानता करने वाले दूसरी कोई भी तिथि नहीं है और यह व्रत के दृढ़ पालन से अब समय भी हमारे प्रिय श्री कृष्ण को अवश्य प्रसन्न कर पाएंगी। इस प्रकार जब गोपियों ने राधा रानी के मुख से एकादशी तिथि की महिमा का श्रवण किया तो वे सब अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ता के साथ इस एकादशी व्रत का संकल्प लिया। इन सभी गोपियों द्वारा पूर्ण भक्ति भाव से किए गए इस एकादशी के अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी हृदय की इच्छा पूर्ण करते हुए उन्होंने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन इन सभी गोपियों के साथ रास नृत्य किया और इस प्रकार अत्यंत पवित्र और सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। यह इंदिरा एकादशी भी व्यक्ति को हर प्रकार के भौतिक सुख समृद्धि को प्रदान करती है, लेकिन मृत्यु के बाद वह मनुष्य को परम आध्यात्मिक लोक प्राप्त करने का भी अवसर देती है। इतना ही नहीं, इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति अपने पितरों और पूर्वजों के ऋण से भी मुक्त हो जाता है। अगर उनकी जीवात्मा को अत्यंत शरीर प्राप्त नहीं हुआ है या अन्य शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, फिर वे वांछित योनि में भटक रहे हैं, तो उनका उद्धार भी इस एकादशी के पालन से संभव है। बस करना यही है कि अगर आपके पितरों के लिए एकादशी व्रत रखते हैं तो एकादशी का संकल्प लेते समय भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर भगवान से अपने पितरों के लिए प्रार्थना कीजिए और एकादशी व्रत का सभी नियमों के साथ पालन करने का निश्चय कीजिए। अगले दिन जब एकादशी का पारण करें तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद स्वरूप में खिलाएं और
अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा अवश्य दें। उसके बाद अपने को यह एकादशी व्रत किया है उसका फल भगवान के समक्ष जाकर उसे अर्पित करते हुए अपने पितरों की उच्च गति की प्रार्थना करें और फिर आप स्वयं एकादशी व्रत का पालन कीजिए। एकादशी का पारण करने की विधि क्या है, इसके ऊपर हम चैनल पर ज़रूर लाएंगे। अगर आप एकादशी के उपरांत और भी व्रत और त्यौहार के विषय में शास्त्रों के प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर आया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।